नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ए नूर मोहम्मद, बी शेख नबी, सी उस्माद, डी परमानंद दास। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की रचना है। यह अवधी भाषा में है और इसकी शैली रूपक काव्य है। अगला सवाल, चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभाव, डी द्विगु। सही जवाब ऑप्शन बी बहुव्रीहि। चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है चंद्र है मौली पर जिसके, यानी शिव, और यह एक अन्य पद शिव की ओर संकेत करता है। अगला सवाल, इंद्राणी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए राधा, बी मीरा, सी गौरी, डी सची। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी सची। इंद्राणी शब्द का पर्यायवाची इनमें से शची है। अगला सवाल, भानुदय में कौन सी संधि है? भानुदय में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए गुण, बी आयादी, सी यण, डी दीर्घ। सही जवाब ऑप्शन डी दीर्घ। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी ऊ की मात्रा आती है तो वह दीर्घ स्वर संधि होती है। अगला सवाल, पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? आपके ऑप्शन से ए अग्रिम, बी अघ, सी अघट, डी अचड़। सही जवाब है ऑप्शन बी अघ। पाप पातक इनमें से अघ शब्द के अनेकार्थी हैं। अगला सवाल, मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आपके ऑप्शन से ए मनुष्य, बी मानवीकरण, सी मानवता, डी मानवीय। बताइए मानव शब्द का विशेषण क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन डी मानवीय। मानव शब्द से मानवीय विशेषण बनेगा। अगला सवाल है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए संयुक्त, बी सकर्मक, सी अकर्मक, डी सहायक। सही जवाब ऑप्शन बी सकर्मक। बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है, क्योंकि पढ़ने की क्रिया का प्रभाव किताब या पुस्तकालय पर पड़ रहा है, जो कि कर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए निरीह, बी निरीही, सी निरीह, डी निरही। सही जवाब ऑप्शन सी निरीह। अगला सवाल, तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन से ए सरसी, बी दिवस, सी त्रिदश, डी तुनीड़। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए सरसी। सरसी तालाब का पर्यायवाची है, तुनीड़ तर्कस का, दिवस दिन और त्रिदश देवता का। अगला सवाल, महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है?
महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए महाधन ओष्ण, बी महाधन उष्ण, सी महोधन उष्ण, डी महोधन उष्ण। सही जवाब ऑप्शन बी महाधन उष्ण। महोष्ण का संधि विच्छेद महाधनोष्ण है। यहाँ आ धन उ मिलकर ओ बन जाता है, जो कि गुण संधि का नियम है। अगला सवाल, नित्य किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए परिमाणवाचक, बी स्थानवाचक, सी कालवाचक, डी रीतिवाचक। सही जवाब ऑप्शन सी कालवाचक। नित्य यानी हमेशा क्रिया के होने का समय बताता है। अगला सवाल, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए द्रोण, बी घाटी, सी बेसिन, डी उपत्यका। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी उपत्यका। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? आपके ऑप्शन से ए मूर्धन्य च छ ज झ, बी वर्त्य न ल र स, सी कंठ्य क ख ग घ, डी ओष्ठ्य प फ ब भ। बताइए इनमें से कौन सा समूह सही नहीं है? सही जवाब ऑप्शन ए मूर्धन्य च छ ज झ। च छ ज झ मूर्धन्य नहीं बल्कि तालव्य व्यंजन है। अगला सवाल, ब्रज भाषा है। आपके ऑप्शन से ए बिहारी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी, डी पहाड़ी हिंदी। बताइए ब्रज भाषा कौन सी भाषा है? सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी की भाषा। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन से यह असली गाय का घी है, बी यहाँ शत्रु से खतरा है, सी अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, डी आपकी राय से यह काम जरूरी है। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी यहाँ शत्रु से खतरा है। दिए गए विकल्प में यह शुद्ध वाक्य है। अगला सवाल, स्तुत्य का विलोम शब्द क्या है? स्तुत्य का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए सादर, बी निंदा, सी निरादर, डी निंद्य। सही जवाब ऑप्शन डी निंद्य। स्तुत्य का विलोम शब्द निंद्य है। अगला सवाल, उच्छ्वास का तद्भव रूप क्या है? उच्छ्वास का तद्भव रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए श्वास, बी प्रश्वास, सी उश्वास, डी निःश्वास। सही जवाब ऑप्शन सी उश्वास। उच्छ्वास का तद्भव रूप उश्वास है। अगला सवाल, जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए विधानवाचक वाक्य, बी प्रश्नवाचक वाक्य, सी निषेधवाचक वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। सही जवाब ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में यदि, तो, जो, सो, जब, तब जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अगला सवाल, संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए में पर, बी के लिए, सी रा रे री, डी से। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी रा रे री। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा रे री आदि है।
अगला सवाल, अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए पुष्पदंत को, बी घनानंद को, सी रामचंद्र शुक्ल को, डी स्वयंभू को। सही जवाब ऑप्शन डी स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है। इन्हें यह उपाधि डॉक्टर भयाणी द्वारा दी गई है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।